जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक खूबसूरत कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है हम इनके ऋणी हैं। ठीक है, संसार में हम बहुत सारे चीज़ों के ऋणी हैं, परंतु हम यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम बताएंगे जिनके हम लोग ऋणी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। ठीक है, इससे पहले इसका नाम सिद्धार्थ था, बाद में महात्मा बुद्ध बने। आइए महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले एक राज परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनकी हमेशा इच्छा ये थी कि कैसे हम ज्ञानी बने, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। इन्होंने ज्ञान की संपूर्ण प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ठीक है, और ये नेपाल के तराई से चलकर, ठीक है, नेपाल के तराई से चलकर गंगा पार करके गाया के निकट पहुंचा। कहाँ पहुंचे? गाया के निकट पहुंचे। जब वो नेपाल के तराई से गाया तक पहुंचे, उस बीच में रास्ते में उन्होंने कई बड़े बड़े गुरुओं से उन्होंने मिले, सबका ज्ञान प्राप्त किया, सबसे उन्होंने कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आकर के गाया के पास जब वो पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। क्या हो गए? ध्यानमग्न हो गए। और ध्यानमग्न होने के बाद उन्हें वहाँ संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, किसे? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, वहाँ पर उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद जब उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध ने दूसरों को उपदेश देना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरों को क्या किया? उपदेश देना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख उपदेशों को लिख दिए हैं। जैसे इसका मुख्य उपदेश था, सब जीवों पर दया करो। देखिए, महात्मा बुद्ध का उपदेश क्या था कि सब जीवों पर दया करो, क्योंकि सब जीव में प्राण, जिस प्रकार हमारा प्राण है उसी प्रकार सब जीवों का प्राण है। इसीलिए सब जीवों पर दया करो, किसी को पीड़ा न पहुंचाओ, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाओ, प्रेम भाव अपनाओ, मन को भटकने से रोको, अपनी आवश्यकताएं कम करो, इच्छाओं को काबू में रखो। तो ये थे महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने छोटे से लेकर बड़ों तक को प्रभावित किया। ठीक है, छोटों से लेकर के बड़ों तक को प्रभावित किया, आम जनता से लेकर के राजाओं तक को भी प्रभावित किया इनका उपदेश। ये इतने बेहतरीन उपदेश दिया करते थे। ठीक है, इनके उपदेश इतने ज़बरदस्त होते थे कि लोग इनके उपदेश को सुनने के लिए भीड़ लग जाते थे। महात्मा बुद्ध के पास भीड़ लग जाते थे। सभी आदमी इनके उपदेशों को बड़ा ध्यान से सुनते थे, क्योंकि ये इतने बेहतरीन उपदेश देते थे कि लोगों को एक बार में उनकी सभी बातें समझ में आ जाया करता था। एक ही बार में सब बात समझ जाते थे लोग। इसीलिए महात्मा बुद्ध बहुत ही हमारे समाज के लिए अच्छे काम किए। इसीलिए आज हम लोग महात्मा बुद्ध के ऋणी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मिलते हैं एक और महापुरुष से, नानक देव जी, यानी गुरु नानक देव जी से। ठीक है, किससे मिलते हैं? गुरु नानक देव जी से। नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ये लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 525 वर्ष पूर्व लाहौर के निकट हुआ था। नानक देव जी का जन्म 525 वर्ष पूर्व लाहौर के निकट हुआ था। कहा जाता है कि नानक देव जी का जब जन्म हुआ तो ये रोते नहीं बल्कि हंसते हुए इसका जन्म हुआ था। नानक देव जी का जो जन्म हुआ वो रोते नहीं बल्कि हंसते हुए इनका जन्म हुआ था। और ये बचपन से ही ईश्वर के प्रति झुकाव थे। ठीक है, हमेशा ईश्वर के ही चिंतन करते थे, ईश्वर का ही मंथन करते थे और सबको सही रास्ता ही दिखाते थे। किसी को उन्होंने गलत रास्ता नहीं दिखाया। ठीक है, वे कहते थे ईश्वर एक है, हम सब उनकी संतानें हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके संतान हैं, सब उनके क्या हैं? संतानें हैं। ईश्वर एक है। सबको ये अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। कौन? नानक देव जी। और जब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये सब उपदेश देने लगे, इसके बाद यह गुरु नानक बन गए। नानक देव जी से ये गुरु नानक जी बन गए। ठीक है, ये हमेशा
सबको एक समान समझते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान समझते हैं और सबको कहते हैं कि ये सब किसके संतान हैं, ये सब ईश्वर के संतान हैं। ठीक है। इसके बाद गुरु नानक देव जी विदेश यात्रा भी किए, मक्का, मदीना और बगदाद सब की यात्रा भी किए थे गुरु नानक देव जी। ठीक है। वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए, वहाँ के लोगों ने भी इनको बहुत सम्मान किया क्योंकि ये बहुत अच्छे उपदेश देते थे। ठीक है। यह भी लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए। इनके वाणी से भी आम जनता से लेकर के राजा महाराजा भी प्रभावित हुए। ठीक है। गुरु नानक देव जी ये सब धर्म को समान समझते थे, किसी धर्म के साथ वो कटाक्ष नहीं करता था, सबको एक समान समझते थे। इन्होंने भी बहुत अच्छे उपदेश दिए। आज हम लोग भी इन गुरु नानक देव जी के ऋणी हैं, है कि नहीं। अब आइए, अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के। किसके बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ये 125 वर्ष पूर्व बंगाल में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 125 वर्ष पूर्व बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। किनके गुरु का नाम? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। ये जो थे स्वामी विवेकानंद जी, ये बचपन से ही मतलब हमेशा ये भी ईश्वर के प्रति अपना झुकाव रखते थे। इन्होंने भी कई भाषाओं को प्रकांड विद्वान हो गए थे, बहुत सारे भाषाओं को ये कंठस्थ कर लिए थे। इनके बचपन इतने बेहतरीन थे, जो चीज़ को एक बार ये पढ़ लेता था वो कभी नहीं भूलता था। ये इतने महान थे, जिस चीज़ को एक बार पढ़ लेते थे वो कभी नहीं भूलता था। ये जो था लोगों को उपदेश देते थे। ठीक है। और वह बातों बातों को पुराने शास्त्रों से, ठीक है, शास्त्रों से ये प्रमाणित करते थे कि वास्तव में ये शास्त्र में लिखा गया है। सभी बातों को वह शास्त्र से प्रमाणित कर देते थे। इतने महान थे ये स्वामी विवेकानंद। ठीक है। इतने महान थे, ये हमेशा लोगों को कहते थे उठो, जागो और अपने गौरव को प्राप्त करो। ये हमेशा लोगों से कहते थे उठो, जागो और अपने गौरव को प्राप्त करो। कौन कहते थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है ये कई बार विदेश यात्रा भी किए। ठीक है। विदेशों में जाकर के उपदेश दिए, कई बार विदेश में जाकर के भी क्या किए? उपदेश दिए। सभी लोग इनके उपदेशों से बहुत खुश हुए, इसीलिए इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु भी कहा गया है। ठीक है। ये राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु का दर्जा भी इन्हें मिला है। किसे? स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि इनकी बोली में इतनी मिठास थी, इतनी मधुरता थी जिसका कोई हद नहीं। जैसे सुनिए, ये विश्व के सर्वधर्म सम्मेलन में एक बार गए। ठीक है। विश्व के सर्वधर्म सम्मेलन में गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मानव जाति एक है और उसका धर्म भी एक है। उन्होंने विश्व के सर्वधर्म सम्मेलन में गए, उन्होंने वहाँ पर कहा कि मानव जाति एक है और उसका धर्म भी एक है। जैसे क्षेत्र में अनेक नदियाँ बहती है और सब नदियाँ का बहाव कहाँ होता है? इस समुद्र की ओर। सब नदियों का बहाव कहाँ होता है? समुद्र की ओर। इसीलिए मानव सभी हैं और सबका जो ध्यान आकृष्ट कहाँ होता है? ईश्वर की ओर। कहाँ होता है? ईश्वर की ओर, विधाता की ओर। स्वामी विवेकानंद बहुत महान थे, वास्तव में बहुत महान थे। इन्होंने अपने देश का नाम गौरव से बहुत ऊंचा किया, बहुत ऊंचा किया। हमारे देश को गौरवशाली बनाया इन सबों ने, हमारे देश को महान बनाया इन सबों ने। इसीलिए आज भी हम लोग स्वामी विवेकानंद के क्या हैं? ऋणी हैं। हमारा समाज स्वामी विवेकानंद का ऋणी है। तो चलिए, ये थे हमारे तीसरा क्लास से लिए गए एक छोटी सी कहानी। ठीक है। ये बड़ी कहानी तो था नहीं, ये छोटी सी कहानी थी, हम लोग तीसरा क्लास से लिए थे। ठीक है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।